फ्रेंड्स, रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में बहुत सारे सवाल फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल से पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इस टॉपिक से जितने भी सवाल पूछे गए हैं सभी को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। फुल डिटेल्स में दोस्तों सभी को डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपका एग्जाम खत्म नहीं हुआ है तो दोस्तों इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक सवाल मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं जो पूछा गया था, विद्युत जनरेटर के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत जनरेटर के लिए दोस्तों फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यानी फ्लेमिंग का दाएं हाथ रूल दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। और इंग्लिश में व्हिच रूल इज यूज इन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स पूछा गया था। सही आंसर होगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और फिर ये भी दोस्तों पूछा गया था इलेक्ट्रिक मोटर्स में, ये था इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर्स में किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर्स में। ये सवाल भी पूछा गया था। फिर दोस्तों पूछा गया था फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उद्देश्य क्या है। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का उद्देश्य है दोस्तों प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाना जब एक कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में चलता है। यानी व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। द पर्पज ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट व्हेन ए कंडक्टर मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो कि पूछा गया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठे और मध्यमा के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है। तो 90 डिग्री का दोस्तों कोण होता है। फिर पूछा गया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके द्वारा दोस्तों दिया गया था। ये दोस्तों माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। तो बाकी के सभी सवाल डिस्कस करने से पहले दोस्तों इसका जो कंसेप्ट है चलिए डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे ही दोस्तों आपका 20-30 सवाल बन जाएंगे और वहीं से ही सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। इस टॉपिक से ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल होता है ये बल, धारा और चुंबकीय क्षेत्र का दिशा यानी डायरेक्शन को बताता है। बल होता है दोस्तों फोर्स, इसका जो यूनिट होता है न्यूटन याद रखिए। करंट का होता है एम्पियर, ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है टेस्ला होता है। ओके, टेस्ला को टी कहते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है। इन तीनों का दोस्तों डायरेक्शन बताता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। साथ साथ दोस्तों हम राइट हैंड पाम रूल के बारे में भी जानेंगे। मैक्सवेल का जो थंब रूल था उसी से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं से ही आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। बहुत ही कम टाइम में सभी को बता दूंगा। इसका जो पीडीएफ है दोस्तों आपको हमारा एप्लीकेशन में कम्प्लीटली फ्री मिल जाएगा। डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इससे जितने भी सवाल बन सकते हैं उसको अगर एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्मेट में चाहते हैं तो वही भी क्विज के फॉर्मेट में हमारा एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल यानी बाएं हाथ का नियम होता है दोस्तों, इसके अनुसार अगर हम अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार समायोजित करें कि वो एक दूसरे के लंबवत हो यानी 90 डिग्री हो, तो क्या होगा दोस्तों, जो अंगूठा ये चालक पर लगने वाला बल का दिशा बताता है, तर्जनी जो है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताता है और मध्यमा जो है दोस्तों उत्पन्न धारा का दिशा बताता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है दोस्तों अंगूठा जो कि थ्रस्ट या मोशन का डायरेक्शन बताता है। यह है दोस्तों आपका तर्जनी जो कि मैग्नेटिक फील्ड का दिशा बताता है। और जो मिडिल फिंगर होता है यानी जो मध्यमा होता है करंट का डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पे टेबल का फॉर्मेट में भी मैंने डाल दिया है। अंगूठा जो है दोस्तों ये संचालित बल का, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र का। डायरेक्ट सवाल इसी से ही पूछे जा रहे हैं। जो मध्य उंगली है दोस्तों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में वो क्या दर्शाता है, किसका डायरेक्शन दर्शाता है, तो धारा प्रवाह का दोस्तों बताता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल होता है चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम से दी जाती है। ओके, ये सवाल भी डायरेक्ट पूछा गया है 2 बार। नेक्स्ट देखते हैं फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम होता है दोस्तों, इसमें भी 3 उंगली को अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस तरह से आप समायोजित करें जिससे कि दोस्तों वो एक दूसरे के 90 डिग्री हों। तो अंगूठा जो है दोस्तों क्या दर्शाता है, ये चालक पर लगने वाला बल, तर्जनी जो है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा जो है दोस्तों उत्पन्न धारा की दिशा बताता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ओके, यहाँ पे जो मिडिल फिंगर होता है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताता है और ये मूवमेंट ऑफ कंडक्टर का डायरेक्शन बताता है। और जो तर्जनी उंगली होता है मैग्नेटिक फील्ड का दिशा को बताता है। अब चलिए दोस्तों फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम होता है इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, और सारे सवाल यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम होता है दोस्तों ये इलेक्ट्रिक मोटर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर में चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग इलेक्ट्रिक जनरेटर में उत्पन्न धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है।
उसके बाद फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है, ये दोस्तों इसमें मध्यमा जो होता है, मिडिल फिंगर जो होता है, दिशा बताता है, और यहाँ पे दोस्तों उत्पन्न धारा का दिशा बताता है। तो इंग्लिश में भी देख लीजिए, लेफ्ट हैंड रूल जो होता है इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए, राइट हैंड रूल जो होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के लिए। इसका पर्पज क्या होता है दोस्तों? इसका पर्पज होता है फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, और इसका पर्पज क्या होता है? फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हिच इज जनरेटेड इन इलेक्ट्रिक जनरेटर। और यहाँ पे मिडिल फिंगर जो है दोस्तों क्या दर्शाता है? डायरेक्शन ऑफ करंट, और यहाँ पे मिडिल फिंगर क्या दर्शाता है? यानी राइट हैंड रूल में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस टेबल को हमारा पीडीएफ में दोस्तों पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, सारे के सारे सवाल यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो एक सवाल दोस्तों पूछा गया था, किसी सर्किट में जुड़ा हुआ चालक तार में बल की दिशा ये किस सिद्धांत से ज्ञात किया जाता है? तो बाएं हाथ की हथेली का नियम से दोस्तों राइट हैंड पाम रूल से किया जाता है, और यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल भी लिख लिया हूँ, देख लीजिए। तो यदि हम दाएं हाथ को इस प्रकार फैला कर रखें कि फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल हथेली के लंबवत होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यह है दोस्तों आपका राइट हैंड पाम रूल। ओके, पीडीएफ से कंप्लीट डिटेल्स में इसको पढ़ लीजिएगा। और एक दोस्तों पूछा जा रहा है राइट हैंड मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल से, यहाँ पे एनसीईआरटी का जो डायग्राम भी देख सकते हैं। अगर दोस्तों इस नियम के अनुसार धारावाही चालक को अगर हम दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करें कि अंगूठा चालक के समांतर है, और यदि अंगूठा द्वारा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा व्यक्त होती है, तो उंगलियां का जो घुमाव, यानी ये जो उंगलियां होते हैं, ये दोस्तों आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करते हैं। ओके, जो अंगूठा होता है, जो थंब होता है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट का दिशा को बताता है, और ये जो अंगूठियाँ होते हैं दोस्तों, ये आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। तो और क्या सवाल पूछे गए थे, चलिए देख लेते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कि तर्जनी और मध्यमा क्या बताती हैं, सवाल पूछा गया था। तो तर्जनी जो है दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, और मध्यमा जो प्रवाहित धारा की दिशा बताती है। नेक्स्ट पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है? तो ट्रांसफार्मर, इंडक्शन कुकर, ये सब दोस्तों एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है। नेक्स्ट पूछा गया था, चुंबकीय क्षेत्र रेखा और विद्युत धारा के बीच में कितना डिग्री का कोण होता है? तो 90 डिग्री का दोस्तों कोण होता है। ओके दोस्तों, इसी तरह के सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यह है हमारा एप्लीकेशन। कहाँ पे पीडीएफ मिलेगा बता देता हूँ। पीडीएफ सेक्शन में दोस्तों जाना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे साइंस का एनालिसिस देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने डाला है, जिससे कि दोस्तों हर रोज सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आना है भौतिक विज्ञान का सेक्शन में, प्रकाश से संबंधित, मात्रक से संबंधित, मापन से संबंधित, कार्य से, ऊर्जा से संबंधित, ध्वनि से संबंधित, पदार्थ, बल, गति, गुरुत्वाकर्षण, सभी को दोस्तों डाला है फिजिक्स का सेक्शन में। दोस्तों सभी को एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्मेट में यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दोस्तों यहीं से सवाल रिपीट हो रहे हैं। ये सारे सवाल दोस्तों आपके पिछले 5 साल के रेलवे एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए थे उनको डाला गया है, और साथ साथ दोस्तों एनसीईआरटी के भी डाला गए हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप डी टॉपिक्स में आना है, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एग्जाम्पलर का सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, यहीं से सभी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। करंट अफेयर, स्टैटिक जीके सभी का दोस्तों डाला गया है हमारा एप्लीकेशन में, सभी का फायदा जरूर उठाइए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे जीके कैच एप्लीकेशन। हर रोज दोस्तों मिनिमम 30 से 35 सवाल हमारा एप्लीकेशन से ही पूछे जा रहे हैं। आपका ग्रुप डी एग्जाम के लिए ही दोस्तों इसको बनाया गया है, इसका फायदा भरपूर आप उठाइए। 50% कंटेंट कम्प्लीटली फ्री है, बाकी 50% के लिए दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 78 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह का नए वीडियो में। धन्यवाद।